हेलो एवरीवन, नारायण नारायण। आज हम कटिंग करेंगे बोट नेक ब्लाउज की। आगे से डीप गला और पीछे से बनाएंगे हम बोट नेक इस तरह से। इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए नाप हमने बॉडी से लिया है। शोल्डर चौड़ाई 14.5 इंच है। आर्मोल्स की गोलाई 16 इंच है। लंबाई 14 इंच है, लेकिन लहंगे का ब्लाउज बना रहा है इसमें हमने 1 इंच लंबाई बढ़ा ली है। 15 इंच। चेस्ट 35 इंच है। बेस्ट चेस्ट 36 इंच है। बेस्ट पॉइंट की लंबाई 10 इंच है। आगे की गली की लंबाई 6.5 इंच है। आस्तीन 16 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। इस ब्लाउज में हम पैड लगाएंगे, तो पैड लगाने के लिए हमें ब्लाउज की किस तरीके से कटिंग करनी है प्रिंसेस कट शेप में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से ये अस्तर में किनारा, तो इसको हम कड़क किनार को कट करके अलग करेंगे। अब ये देखिए, शोल्डर चौड़ाई आ रही थी 14.5 इंच, तो 14.5 का आधा करेंगे तो ये आएगी 7.25 इंच। तो हम बोट नेक बना रहे, तो बोट नेक में हमें पूरी जितनी भी शोल्डर की चौड़ाई है पूरी ही रखनी है, 7.25 इंच। गला हम बोट नेक तो बना रहे लेकिन बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं बना रहे, इसलिए गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। अब आर्मोल्स की लंबाई का मार्क लगाएंगे, तो आर्मोल्स की लंबाई बोट नेक में रखनी है हमें 7.5 इंच। अब इसके नीचे मार्क करना है 1.25 इंच पर। अब यहाँ पर लगाना है हमें चेस्ट का मार्क। चेस्ट 35 है, तो 35 का चौथा 8.25 इंच और 2 इंच रखेंगे मार्जिन, तो 11.25। अब लगाएंगे लंबाई का मार्क। लंबाई 15 इंच है, इसमें रखेंगे 1 इंच मार्जिन, तो 16। अब ऊपर साइड हमने चेस्ट का मार्क 11.25 इंच पर लगाया, तो नीचे साइड भी हम 11.25 इंच ही रखेंगे चौड़ाई और यहाँ से लाइन को मिला देना है। जब हम नॉर्मली बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें गले की चौड़ाई 3.5 या 4 इंच रखते हैं। शोल्डर के अकॉर्डिंग जितनी शोल्डर की चौड़ाई उस हिसाब से 4.5 तक रख सकते हैं और नीचे से लंबाई भी 3.5 4 तक रख सकते हैं। इसमें हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और लंबाई 3.5 इंच रखी है। नीचे से गले की पट्टी हमें 4.5 इंच की रखनी है, तो इसमें हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच रखना है हमें इसमें मार्जिन। अब यहाँ से हम गले का शेप लगाएंगे, तो पहले यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमें गले का शेप लगाना है। हमने ऊपर शोल्डर चौड़ाई 7.25 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हमें 7.25 इंच ही रखना है। ये देखिए, और इस कोने से हमें इंची टेप को रखकर आर्मोल्स गोलाई 1.5 इंच पर लगानी है। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए इस वाले मार्क से मिलाना है। जितनी शोल्डर चौड़ाई 7.25 इंच हमने ऊपर रखी है, उतनी ही हमें नीचे 7.25 इंच कब रखनी है, जब हमें यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज में गला नहीं बनाना है, तब हमें 7.25 इंच ही रखनी है। मान लीजिए अब आपको यहाँ से गला और फैला हुआ और डीप बनाना है, तो तब आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर आपको इस कोने से इंची टेप को रखना है। आर्म होल्स की गोलाई आपको यहाँ पर 1 इंच पर लगानी है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ और डीप गला नहीं बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर इसमें बोट नेक में ये छोटा सा गला बनाया हुआ। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, आर्म होल्स के यहाँ से हमें इसमें जो आर्म होल्स की गोलाई है 2 पॉइंट अंदर की साइड हमें गहराई को लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे हमने अभी आपके लिए बताया था कि जब हम डीप गला बनाएंगे, बहुत फैला हुआ गला बनाएंगे, तो उसमें हमें आर्म होल्स की गोलाई 1 इंच पर लगानी। अब इसमें हमने छोटा सा गला बनाया, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर आर्म होल्स की गोलाई लगानी, और जब हम गला नहीं बनाएंगे तो हमें 1.5 इंच पर आर्म होल्स की गोलाई को लगाना है। अब हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल्स की गोलाई को नापेंगे। आर्म होल्स की गोलाई आ रही थी 16 इंच, 16 का आधा 8, और ये देखिए मेन फिटिंग पर आ गई है आर्म होल्स की गोलाई 8 इंच में। ये 2 पॉइंट कम आ रही, तो इतने 2 पॉइंट में कुछ अंतर नहीं आएगा, ये प्रॉपर आ गई है, बिल्कुल बराबर। ये देखिए, इस तरीके से अगर ये 1-2 पॉइंट कम भी आती है पीछे के पार्ट में, तो ये सही है। इस तरीके से हम मार्क लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हम जब डीप गला बनाते हैं तो साइड से हम आधा इंच तिरछी शेप लगाकर कटिंग करते हैं, लेकिन हम बोट नेक और कॉलर वाले में हमें यहाँ से कटिंग नहीं करना है, सीधा ही रखना है। अब ये देखिए, हमने इसमें गला बनाया है, तो हम अंदर वाली मार्क से कटिंग करेंगे, और गला नहीं बनाएंगे बोट नेक में, तो हमें बाहर वाले मार्क से कटिंग करना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमें 2 पॉइंट कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से 2 पॉइंट तिरछी शेप में।
हम इसमें पीछे हुक लगाएंगे तो यहाँ से भी हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे डोरी। ये देखिए इस तरीके से गले का शेप आएगा। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे के पार्ट कटिंग करने के लिए ये देखिए यहाँ से लंबाई कम आ रही थी कपड़े की, तो यहाँ पर हमने जॉइंट लगा लिया है। अब ये देखिए शोल्डर चौड़ाई हमें 7.25 इंच रखनी है, जितनी हमने पीछे रखी थी। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है आगे वाले पार्ट में भी। अब हम आर्मोल्स की लंबाई का मार्क लगाएंगे। आर्मोल्स की लंबाई हमें आगे के पार्ट में 7 इंच रखनी है। पीछे के में हमने 7.5 रखी थी, लेकिन आगे के में हमें 7 इंच रखनी है। अब यहाँ पर लगाना है हमें चेस्ट का साइज। चेस्ट 35 है तो 35 का चौथा 8.25 इंच, और 2 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन, तो 11.25। और हम प्रिंसेस कट शेप में बना रहे तो इसके लिए हमें 1.5 इंच मार्जिन और रखना है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी पूरी 12.25 इंच। अब लगाना है हमें लंबाई का मार्क। लंबाई 16 इंच रखी है पीछे की, तो आगे की हम आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे, 16.5 इंच रखनी है आगे के पार्ट में। ऊपर चौड़ाई रखी है हमने चेस्ट की यहाँ 12.25 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 12.25 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिला देना है। अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन को मिलाएंगे। सॉरी, हमें नीचे साइड 12.25 इंच नहीं रखना है, आधा इंच बढ़ा के रखना है, 13.25 इंच। और इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप को रखकर लाइन को मिलाना है। अब हमें लगाना है गले की लंबाई का मार्क। जब हम डीप गला बनाते हैं तो उसमें हम गले में मार्क लगाने के लिए 1 इंच मार्जिन बढ़ा दें लंबाई में, लेकिन हम बॉट नेक बना रहे हैं तो इसमें हम आधा इंच ही बढ़ाएंगे। 6.5 है गले की लंबाई, तो हमने 7 इंच रख ली है लंबाई। नीचे से गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखना है। अब यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरीके से नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब ऊपर से इंची टेप को मिला के रखना है, और यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे से गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है, लेकिन हमें गले की चौड़ाई जितनी फैला हुआ हमें चाहिए उतना नहीं आ पा रहा, तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमें जो हमने 3.5 इंच पर मार्क लगाया, यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है। ये देखिए यहाँ से हमें चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है, और इस यहाँ से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हमें लाइन को मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाना है, ये देखिए, और इस वाले मार्क से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 7.25 इंच रखी है, लेकिन हम आगे का गला डीप बना रहे हैं बोट नेक में, तो हमें नीचे से चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर यहाँ तक की चौड़ाई हमें 6.5 इंच रखनी है, और यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर लाइन को इस वाले मार्क से मिलाना है। अब लंबाई हमें 7 इंच ही रखनी है, ये देखिए यहाँ पर, और इस वाले कोने से हम इंची टेप को रखेंगे। आर्मोल्स गोलाई लगानी है हमें 1 इंच पर। अब यहाँ पर नीचे साइड हमें मार्क करना है 0.25 इंच पर। अब यहाँ से हमें इस वाली लाइन से शेप देते हुए इस तरीके से इस 0.25 इंच वाले मार्क से मिलाना है गोलाई को। ये मेन फिटिंग वाला मार्क है, और ये देखिए यहाँ से ये 3.5 इंच मार्जिन है, तो नीचे साइड भी हम 3.5 इंच पर मार्क करके यहाँ से लाइन करके मार्जिन को हम अलग कर देते हैं। अब ये देखिए हम आर्मोल्स की गोलाई को नापेंगे आगे वाले पार्ट की। ये देखिए ये आ गई यहाँ पर 8 इंच, 16 इंच आ रही थी, 16 का आधा 8 मैन फिटिंग पर। अब हम यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट शेप का मार्क लगाना है। 35 चेस्ट है, तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। पीछे हुक में बना रहा है इसलिए आगे हुक में बनाएंगे तो 4.5 इंच पर। अब वेस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। वेस्ट पॉइंट की लंबाई आ रही थी 10 इंच, इसमें रखना है हमें आधा इंच मार्जिन, तो 10.5 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने 4.25 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ से हमें ऊपर साइड 2 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ की चौड़ाई भी हमें 4.25 इंच ही रखनी है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन को मिला देना है तीनों मार्क की। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए आर्मोल्स की यहाँ मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस लाइन के ऊपर साइड मार्क करना है हमें 2 पॉइंट पर, और नीचे साइड मार्क करना है हमें 0.25 इंच पर। अब यहाँ से हमें इस वाले मार्क से ये देखिए इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर मिला देना है। अब ये देखिए इस वाले मार्क को हमें इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए यहाँ से अंदर की साइड गहराई देते हुए। अब ये देखिए इस वाली लाइन को हमें जो आर्मोल्स की गोलाई है उससे हमें 0.25 इंच बाहर निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हमें ये इस मेन फिटिंग वाले मार्क से मिला देना इस तरीके से। ये देखिए अब नीचे साइड इस लाइन के इस साइड मार्क करना है 0.25 इंच पर,
और लाइन के इस साइड मार्क करना है 1.25 इंच पर। बेस्ट पॉइंट ज़्यादा है तो 1.5 इंच पर मार्क करना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1.25 इंच पर मार्क। अब यहाँ से लाइन को इस तरीके से मिला देना इंची टेप को रखकर, और इस साइड भी। अब इस मार्क से इंची टेप को मिला के रखना है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक इसका बीच का सेंटर निकालना है इस लाइन का, तो यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का बीच का सेंटर निकालना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब ये देखिए इस वाले मार्क से हमें इस लाइन से आधा इंच बाहर की साइड मार्क करना है, और इस वाले मार्क पर करना है 2 पॉइंट पर। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। अभी देखिए इस साइड आप चाहें तो लाइन को सीधा भी रख सकते हैं और इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका भी हमें सेंटर निकालना है, इंच टेप को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का भी हमें सेंटर निकालना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर करना है हमें 2 पॉइंट पर मार्क, और इस तरीके से हमें शेप लगाते हुए मिला देना है। अब ये देखिए पीछे के पार्ट में हमने साइड से नीचे से तिरछी शेप में कटिंग नहीं की है, इसलिए हमें आगे के पार्ट में यहाँ पर आधा इंच पर मार्क करना है, और इंची टेप को रखकर इस तरीके से यहाँ पर हमें लाइन को मिलाना है और इसकी कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ से हमें इस वाली लाइन से कटिंग करना है, ये देखिए। अब यहाँ से हमें इस वाले मार्क से कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ से कोने नहीं बनने देना, इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देना, और ये बेस्ट पॉइंट का मार्क लगाया था वहाँ पर हमें छोटा सा कट कर देना है। अब यहाँ पर हमें इस वाली लाइन से कटिंग करनी है, ये देखिए। अब यहाँ पर जो हमने बेस्ट पॉइंट का मार्क लगाया है यहाँ पर भी हमें छोटा सा कट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ से हमें इस वाली लाइन से कटिंग करना है, और यहाँ से इस वाली गोलाई से, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट कटिंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से तिरछी शेप में। अब हम गले की भी कटिंग करेंगे, जो मार्क लगाया है उसी पर से कटिंग करना है। आगे के गले का शेप इस तरीके से आएगा, ये देखिए। अब ये देखिए इन दोनों पार्ट के इन दोनों कट को इस तरीके से हम रखेंगे और नापेंगे दोनों पार्ट की लंबाई। ये देखिए इस वाले पार्ट की लंबाई बढ़ रही है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से जितनी लंबाई बढ़ रही है उतनी हमें कटिंग कर देना है। अब इन दोनों पार्ट के कट को हम फिर से मिला के रखेंगे, और ये देखिए ऊपर साइड की हम लंबाई को नापेंगे, और ये देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट की लंबाई बढ़ रही है तो इसे हमें कट नहीं करना, ये बढ़कर आएगी तभी प्रिंसेस कट ब्लाउज का सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अब हम इस ब्लाउज को पैड वाला बना रहे हैं, तो पैड वाला बनाने के लिए हमें एक अस्तर की कटिंग और करना है। अब ये देखिए जो अस्तर हमने नाप लगाकर कटिंग किया है उसी कटिंग को हम दूसरे वाले अस्तर पर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस वाले अस्तर को हम हल्का सा 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से गले के यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है, और ये देखिए ऊपर से भी हम बराबर मार्क करेंगे और यहाँ से भी बराबर मार्क करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें 2 पॉइंट हल्का सा इसको ये देखिए इस तरीके से हम बढ़ाकर कटिंग करेंगे, और यहाँ से लंबाई में भी हम ये देखिए बढ़ाकर कटिंग करना है हमें इस तरीके से। ये साइड वाले पार्ट में भी हमें ये देखिए यहाँ से हमें साइड से 2 पॉइंट मार्जिन बढ़ा के कटिंग करना है, ये देखिए, और नीचे से भी बढ़ाना है। ये देखिए आर्मोल्स के यहाँ से नहीं बढ़ाना है और साइड से भी बढ़ाना है। पैड वाले ब्लाउज में हम मेन कपड़े से अस्तर को लूज रखते हैं, तो हमारे ब्लाउज की पैड वाले ब्लाउज की बहुत अच्छी फिटिंग आती है, इसलिए हम इस अस्तर को हल्का सा बढ़ाकर कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए जिस अस्तर को हमने नाप लगाकर कटिंग किया उसी को हमें मेन कपड़े के ऊपर रखना है। मेन कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग को यहाँ पर मेन कपड़े पर रख लिया है। अब यहाँ से हम अस्तर से हल्का सा मेन कपड़े को एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने जहाँ से फोल्ड कपड़ा है उस साइड रखा है, और बैक पार्ट को हमने ये देखिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि हम पीछे हुक में बना रहे हैं तो इसको हम कहीं पर भी रख के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मेन कपड़े की कटिंग करना है। स्लीव्स की कटिंग हमें वैसे ही करना है। 16 इंच लंबाई है स्लीव्स की, तो उसमें से हमें 3 इंच कम करके और स्लीव्स की कटिंग करना है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण इसी ब्लाउज की सिलाई के साथ। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण नारायण।